शकुन बौद्ध आज आपके सामने बताने आई हूँ कि अम्बेडकरवादी कौन होते हैं और बुद्धिस्ट कौन होते हैं। या अगर मैं कहूँ कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ या बुद्धिस्ट हूँ या दोनों हूँ, तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि हम कहाँ अपने आप को पाते हैं। हम खुद का एनालाइज कर सकते हैं। आज अगर मैं बात करती हूँ भारत की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो बुद्धिस्ट है लेकिन बाबा साहब को नहीं जानते। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल झूठा मानूंगी। वो अपने आप से तो झूठ बोल रहे हैं, साथ में समाज से भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 1% हम बाहर के देशों को तो कह सकते हैं कि बाबा साहब को बिना जाने कोई बुद्धिस्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पर कोई अंधविश्वास, कोई आडंबर, पाखंड नहीं चलता। और आपने देखा होगा कि बाहर की बहुत सारी कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री हैं जो तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलती हैं, और कम से कम 63 ने तो अपने सारे रूल नियम तथागत बुद्ध के धर्म के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि जिनमें मैं कुछ का नाम भी बताना चाहूंगी कि जैसे जापान हुआ, नेपाल हुआ, वर्मा हुआ, थाईलैंड हुआ और अपना चीन हुआ। तो इस तरीके की बहुत सारी कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री हैं। लेकिन अगर मैं भारत की बात करती हूँ, तो भारत में तथागत बुद्ध का धर्म का रीबर्थ हुआ, जो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। तो भारत में बाबा साहेब को जाने बिना कोई बुद्धिस्ट हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध के धर्म को देने से पहले हमको बहुत सारे अधिकार दिए, और उन्होंने सामाजिक रूप में और आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और अपना इतनी सारी कुर्बानी, इतना सारा बलिदान करके हमको वो तीनों पहले अधिकार दिलाए कि हम सामाजिक रूप में स्ट्रांग रहें, राजनीतिक रूप में हम स्ट्रांग रहें और आर्थिक रूप में हम स्ट्रांग रहें। उसके बाद बाबा साहेब ने हमको तथागत बुद्ध का धर्म दिया, क्योंकि तथागत बुद्ध के धर्म को समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो ज्ञान का महासागर है। इसलिए बाबा साहेब ने पहले हमको तीनों रूप में स्ट्रांग बनाया। तो आज हम देखेंगे कि हम इन तीनों अधिकारों में, जो तीनों क्षेत्रों में जो हमको अधिकार दिलाए, यानी कि आज तक जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने एक एक क्षेत्र में अधिकार दिलाए, लेकिन बाबा साहेब अकेले ऐसे महामानव इस धरती पर हुए जिन्होंने 4 क्षेत्रों में हमको अधिकार दिलाए। तो आज हम देखेंगे कि क्या हम सच में अम्बेडकरवादी हैं। तो आज अगर मैं सामाजिक रूप से अगर कहूं कि क्या हम सामाजिक रूप से अम्बेडकरवादी हैं, तो देखिए कि बाबा साहेब ने हमको आजादी से चलने की, उठने बैठने की, बोलने की आजादी दिलाई, यानी कि अधिकार दिलाया। बाबा साहब ने हमें सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी दिलाई कि समाज में हमारा भी सम्मान होना चाहिए, और हमको उस अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकाला जिसने हमारा शोषण किया। यानी कि जो एक व्यवस्था जो थी, जो धर्म शास्त्रों में जो हमारे लिए लिखा हुआ था, हिंदू धर्म शास्त्रों में जो हमारे लिए लिखा था, बाबा साहेब की कलम ने तहस नहस कर दिया और एक नया इतिहास लिख दिया कि अब हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिलेगा, उसको भी सम्मान से जीने का अधिकार होगा। तो बाबा साहेब ने तो हमें सामाजिक रूप से स्ट्रांग किया, लेकिन क्या हमें अपने सामाजिक अधिकार का ज्ञान है? क्या हमने अपनी स्थिति को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की? क्या हम बेहतर हैं? क्या हमने अपने समाज को बाबा साहब के विचारों से अवगत कराया? क्या हम उनको सामाजिक सम्मान, अपने समाज को सामाजिक सम्मान दिलाने में कामयाब हो रहे हैं? क्या हम उनको अंधविश्वास, पाखंडवाद से निकाल पा रहे हैं? यदि हाँ, तो हम सामाजिक रूप से अम्बेडकरवादी हैं।
दूसरा क्षेत्र बाबा साहब ने हमको राजनीति में अधिकार दिलाया। राजनीति में ऐसा अधिकार कि अब बाबा साहब ने हर गरीब को वोट डालने का अधिकार दिलाया। न केवल गरीबों को बल्कि जो महिलाओं को इतना बुरा समझा जाता था, आज महिलाओं को भी राजनीति में अधिकार दिलाया। वो भी वोट डाल सकती हैं, वो भी राजा बन सकती हैं, ऐसा अधिकार दिलाया। लेकिन बाबा साहब ने तो बहुत मुश्किलों से हमको ये अधिकार दिला दिया, लेकिन क्या हमको उस वोट के अधिकार का ज्ञान है? क्या हमने उसका आज तक सही यूज किया? क्या हमने अपनी वोट का सही यूज किया? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अब कोई राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब हर इंसान राजा बन सकता है। लेकिन क्या हमने उनकी इस बात को जाना? क्या हमने अपने समाज को वोट के अधिकार से अवगत कराया? क्या हमने उसके महत्व को समझाया? क्या हमने वोट की कीमत को समझा? क्या हमने अपना राजा चुनकर संसद में भेजा? यदि हाँ, तो हम राजनीतिक रूप से अम्बेडकरवादी हैं। तीसरा क्षेत्र बाबा साहब ने आर्थिक रूप से हमको मजबूत किया। बाबा साहब ने शिक्षा के अधिकार के द्वारा आज हम डॉक्टर है, पीसीएस है, आईएएस है, आज हम अफसर अधिकारी हैं, आज हम एडवोकेट हैं, जज हैं। तो क्या हमने इस आर्थिक अधिकार को जाना? क्या हमने उस शिक्षा की कीमत को पहचाना? क्या हमने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते लोगों तक पहुंचाए? क्या हमने अपने भाई बहनों को, अपने समाज को आगे लाने की कोशिश की? क्या हम अपनी आय में से कुछ परसेंट समाज में लगा रहे हैं? क्या हमने अपने भाई बहनों को, जो हमारे समाज के युवा हैं, क्या हमने उनको मंजिल तक पहुंचाने में उनकी मदद की? यदि हाँ, तो हम आर्थिक रूप से अम्बेडकरवादी हैं। अगर हम तीनों चीजों में अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, यानी कि अगर हम अपने सामाजिक अधिकारों को हमको ज्ञान है, हमको राजनीतिक अधिकारों का हमको ज्ञान है, यदि हमको आर्थिक रूप से जो हमको ज्ञान है, या हमने अपने समाज को भी जागरूक करने में, इन तीनों क्षेत्रों में हमने अपने समाज को भी अगर जागरूक किया है, तो हम तीनों क्षेत्रों में अम्बेडकरवादी हैं। उसके बाद हम धम्म के काबिल बने, क्योंकि बाबा साहब ने हमको दिया इन तीनों अधिकारों से पहले हमको मजबूत किया, उसके बाद उन्होंने हमको तथागत बुद्ध का धम्म दिया। क्योंकि तथागत बुद्ध के धम्म को समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि बुद्धिस्ट जो होता है वो अपनी बुद्धि को, जिसने अपनी बुद्धि को देवता मान लिया, इष्ट मान लिया हो, वो बुद्धिस्ट हो सकता है। जो अपनी केवल बुद्धि पर भी वो करता है, बिलीव करता है, और जिसके दिल में समाज के प्रति करुणा, मैत्री, भाईचारा हो, जो कभी किसी का बुरा ना चाहता हो, वो बुद्धिस्ट होता है। तो तथागत बुद्ध का धम्म तो बाबा साहब ने दिया ही, साथ में उन्होंने हमको दी 22 प्रतिज्ञाएं। 22 प्रतिज्ञाएं, वो 22 प्रतिज्ञाएं जिसमें बाबा साहब ने तीन, अगर हम उनकी शुरू की, अगर उनकी प्रतिज्ञाओं को उठाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता, ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति को ना ही ईश्वर मानता और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। और मैं हिंदू देवी देवताओं, जितने भी तमाम हिंदू देवी देवता, मैं उनको किसी को भी देवता या ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। क्या हमने उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को पालन किया? बाबा साहब ने उसमें हमको पंसील भी दिया, जिसमें लिखा कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं पराई औरतों को, पराई मर्द को बुरी नजरों से नहीं देखूंगा, मैं किसी से झूठा वादा नहीं करूंगा, किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगी या बोलूंगा या मैं किसी भी तरीके का नशा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। यदि हमने बाबा साहेब की उन 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लिया, यदि हमने बाबा साहेब के तथागत बुद्ध के पंचशील का पालन कर लिया, उन
दोनों के विचारों को अगर हमने मान लिया तो हम बुद्धिस्ट हैं। तो अगर हम तथागत बुद्ध के धर्म को जानते हैं, हमारे मन में करुणा, मैत्री, भाईचारा, सभी को साथ लेकर चलने की अगर क्षमता होती है या समाज के प्रति पीड़ा होती है, तो हम बुद्धिस्ट हैं। तो मैं अगर अपने आप को पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं अपने आप को जानती हूँ और मैं सिर्फ अपनी बुद्धि पर विश्वास करती हूँ और बाबा साहेब के विचारों पर चलती हूँ, तथागत बुद्ध के धर्म को मानती हूँ। इसलिए मैं अपने आप को सबसे पहले अम्बेडकरवादी मानती हूँ, उसके बाद मैं अपने आप को बुद्धिस्ट मानती हूँ। मैं दोनों हूँ, मैं अम्बेडकरवादी भी हूँ और मैं बुद्धिस्ट भी हूँ, क्योंकि बाबा साहेब ने, मुझे नहीं पता कि किसी पे किया या नहीं किया, या कोई मानता है या नहीं मानता, लेकिन मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, जो मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं आज लोगों को समझा सकती हूँ, मैं बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचा सकती हूँ, मैं तथागत बुद्ध के विचारों को, उनके धम्म को जन जन तक पहुंचा सकती हूँ। आज मुझ पर बाबा साहेब ने बहुत बड़ा एहसान किया, इसलिए मैं अपने आप को सच्ची अम्बेडकरवादी मानती हूँ। और अगर मैं अम्बेडकरवादी हूँ तो मैं बुद्धिस्ट भी हूँ। तो बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि बाबा साहेब आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए मैं अपने खून का, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अगर अपने खून का एक कतरा भी बाबा साहेब के चरणों में न्यौछावर कर दूं तो भी मैं उनका एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। उनका एहसान मुझ पर हमेशा रहेगा और मैं अपना आखिरी सांस तक उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाऊंगी। ये मैंने खुद से वादा किया है, खुद से मेरा ये प्रण है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी को गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय।